जो टॉपिक है उसका नाम है विविध या मिसलेनियस। क्या है टॉपिक में समझना। आपने देखा होगा अलग अलग एग्जाम देते हुए कभी ना कभी कि कई बार हम ऐसे प्रश्नों का सामना करते हैं जहाँ पे ये बोलता है सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, ठीक है, कुछ तोते कुछ मुर्गियां हैं, इस टाइप के प्रश्नों के बाद तो वो वाले प्रश्न इसमें आएंगे। कुछ प्रश्न आपने ये भी देखे होंगे कि 7 मकड़ी 7 जाल को 7 दिन में खाती है, तो 8 मकड़ी 8 जाल को कितने दिन में बनाएगी। खाती नहीं है वो तो बनाती है बेचारी, ठीक है। तो वो वाले प्रश्न आते हैं। यह आता है ऐसा प्रश्न कि प्रत्येक 1 मिनट में एक गोली छोड़ी जा रही है और इतने मिनट में इतनी गोली छोड़ी आ गई, तो बताओ कितनी समय में कितनी गोलियां छोड़ी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि किसी कक्षा में इतने बटा इतने लड़के हैं, इतनी बटा इतनी लड़कियां हैं, लड़कों में इतने फेल है और लड़कियों में इतनी फेल है, तो बताओ जो फेल नहीं है उनका भाग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, बंदर के क्वेश्चन आते हैं, तिलचट्टा के क्वेश्चन आते हैं जो दीवारों पे चढ़ते हैं फिर फिसल जाते हैं, ठीक है। कुछ मजदूरों के क्वेश्चन भी आते हैं जो गड्ढे खोदते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। और हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। खेले गए मेजों की संख्या वाले प्रश्न आते हैं, वो भी इसी में आते हैं। या फिर प्राप्तांक, और उसमें आता है कि एक परीक्षा है जिसमें एक प्रश्न के माइनस मार्किंग कितने हैं, कोई लड़का इतने प्रश्न अटेंड करता है और उसके ये स्कोर बना, तो बताओ उसने कितने गलत किए कितने सही किए। तो ये मैंने कोई बढ़ा के लाइनें नहीं खींची है, हर एक लाइन पे कुछ ना कुछ टाइप के बोला हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10-12 प्रकार के ये कुछ प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से लॉजिकल मैथ बोलेंगे इसको, तार्किक गणित बोलेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल मैथ के क्वेश्चन किसी एग्जाम के सिलेबस में नहीं होते हुए भी आते हैं। ये मत मानना कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैथ के हिस्से हैं और मैथ का लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन है। पिछले एक आधे बैचों को मैं करवा भी नहीं पाया ये चैप्टर, क्योंकि ये कहीं किताबों में ऐसे लिखा हुआ भी नहीं आता है स्पेशल तौर पे कि भाई ये चैप्टर है ये चैप्टर। तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ ये चैप्टर। और एक इस चैप्टर से रिलेटेड ये भी है कि मैं ये चैप्टर जब भी करवाया हूँ मेरे को ये लगा है कि बहुत ईजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन जैसे मैं पूरा करवा देता हूँ उसके बाद में बच्चे ये कहते हैं कि सबसे कम समझ में आया, ठीक है। ये लास्ट में मेरे साथ 1-2 बार होती हो गई थी इस टाइप की। तो ये कम समझ में आया उसके ऊपर हम पहले से सोच के चलेंगे। पहली बात ये टॉपिक में आपको करवाने से ये नहीं है कि भाई मैं कोई इसमें फॉर्मूले या कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा बता पाऊंगा, यह आपके अंदर की उपज है, ठीक है। जैसे मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ कि भाई एक टंकी है, ठीक है। टंकी जानते हो क्या होती है? तो एक टंकी है, टंकी को पानी से भरा जा रहा है, ठीक है। मेरे समझ गए, टंकी टंकी को पानी से भरा जा रहा है और हर घंटे में पानी डबल हो जाता है। यानी पहले 1 लीटर था 1 घंटे में, तो दूसरे घंटे में 2 लीटर, तीसरे घंटे में 4 लीटर, ऐसे पानी हो जाता है। और पूरी की पूरी टंकी है ना 150 घंटे में भरी गई है। तो बताओ आधी टंकी कितने घंटे में भरी गई थी? 100 और में जवाब दो। बोलो बोलो, अब भी चांस है बोलने का। तो 149 जिसने बताया उसका सही है। क्यों है सही? क्योंकि 149 में आधी भरी होगी तभी जाके 150 में डबल हो गई होगी। सही है कि नहीं है? एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे कि 1 मिनट में ना 1 मिनट में एक गोली चलाई जाती है, 1 मिनट में एक गोली दागी जाती है, चलाई जाती है। मैं खड़ा होके देख लिया, लेकिन वैसे देखूंगा नहीं, लेकिन देख लिया, खड़ा होके देख लिया कि 10 मिनट में 11 गोली चली है। 10 मिनट में कितनी गोली चली है? 11 गोली चली है। एक काम करो, चलो ठीक है, 10 मिनट में 11 गोली चली है और 1 मिनट में एक गोली चली है, ठीक है। तो बताओ 20 मिनट में कितनी गोली चलेगी? 21 गोली चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 11 नहीं चली, यहाँ वास्तव में कितनी चलती है? 10 ही चलती है। एक फिर ज्यादा क्यों लिखेगी? वो पहली पहली गोली होती है जो टाइम नहीं लेती, उससे हम गिनना काउंट शुरू करते हैं। तो वो तो एक बार ही चांस मिलता है, फिर बार बार नहीं मिलता। इसलिए 10 मिनट में चली है 10, तो 20 मिनट में चलेगी 20 और एक वो शुरू ही शुरू वाली, तो टोटल कितनी गोली हो गई? 21। तो ऐसे आनंददायक प्रश्न आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। एक आदमी सीढ़ियों से चढ़ेगा, ठीक है ना, हाँ। तो सीढ़ियों से चढ़ेगा तो फिर बोलेगा कि 5 सीढ़ी चढ़ने पर
2 सीढ़ियों में चढ़ने का जितना टाइम का वो आराम करता है, और फिर आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछते जाएगा। ठीक है, मैं दिमाग से क्वेश्चन कम बनाऊंगा इस टॉपिक में। हाँ, शुरू शुरू में या मेरे को लगेगा कि आपको ये बहुत आराम से आ रहे हैं, तो फिर मैं बीच बीच में बना भी सकता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा आईना दिखाने के लिए। ठीक है ना, और आप इन्हीं में उलझे रहोगे तो मैं बनाऊंगा नहीं वैसे ही। तो अभी स्लाइड 20 क्वेश्चनों की है, 20 के 20 क्वेश्चन कॉपी में लिखाऊंगा, और 60 प्रश्नों की शायद सीट होगी। 60 की है कितने के, 63 की है। तो ये 80% विविध के अगर हम निकालेंगे तो पक्का हमारी एग्जामों का इक्का दुक्का परसेंट जो अलग एरिया का आता है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, सब तैयार हो ना, अच्छे से ढंग से तैयार हो, कमर कस लो। हाँ, ये बच्चा कस लिया कमर। ठीक है, हाँ, चलो लिखो पहला प्रश्न। एक कक्षा में 3/5 भाग लड़कियां, एक कक्षा में 3/5 भाग लड़कियां एवं शेष लड़के हैं। एक कक्षा में 3/5 भाग लड़कियां एवं शेष लड़के हैं। यदि 2/9 लड़कियां, यदि 2/9 लड़कियां और 1/4 लड़के अनुपस्थित है, 1/4 लड़के अनुपस्थित है, तो कुल कितने विद्यार्थियों का, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है। चलो देखो, एक तो फ्रैक्शन का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए, या फिर हम मानने बैठेंगे तो मान के कर लो। तो मानोगे तो थोड़ा सा लंबे टाइम तक का मानना पड़ेगा कि 5 का भी चला जाए, 9 का भी चला जाए और 4 का भी चला जाए। तो ऐसे चीजें मानने पड़ेंगे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 5 का, 9 का और 4 का भाग चला जाए, तो ये इसका मतलब हुआ कि क्लास में 180 बच्चे हो गए होंगे। 180 में 5 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 4 का भी भाग जाता है। सिर्फ मैं आपको अच्छे से समझाने के तरीके से मानने वाला तरीका बता रहा हूँ। बाकी जिस बच्चे को फ्रैक्शन का अच्छा पता हो तो वो ये लिखेगा कि एक बच्चा, यहाँ ऊपर 1 लिखेगा, 1 का 3/5, और फिर दूसरी साइड में 1 माइनस 3/5 लड़के करते हुए कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे मानने से थोड़ा ईजी हो जाता है। और ये मानने का आधार क्या है वो भी बता दिया मैं, कि इसके जो बटावा के नीचे वाली चीज है, इसके बटावा के नीचे वाली चीज है, इसके बटाव के नीचे वाली चीज, इन सबका मल्टीप्लाई लोगे तो थोड़ा सा आपके फायदा रहेगा। जरूरी नहीं कि ऐसा लेने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा खासा फायदा होगा। अब ये तो पूरे बच्चे हो गए, यहाँ छांटा जा रहा है किसको, गर्ल्स को और बॉयज को। तो इस काम में तो आप भी एक्सपर्ट हो। तो बताओ 3/5 तो कौन है, लड़कियां। तो 180 का 3/5 करो, 180 गुणा 3/5, 5 से इसको काटा तो 36, और 36 से गुणा होगा तो 108। 108 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, लड़के 108 है तो लड़के कितने हैं, 72। यहां तक भी सही है। आगे बोलो क्या बोलता है, 2/9 लड़कियां, 2/9 लड़कियां, 2/9 लड़कियां क्या करती है, पहले बताओ 2/9 में होगी कितनी। 9 से इसको काटो, 1 2 24, 24 लड़कियां क्या है, अनुपस्थित है, अब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितनी लड़की है, 108 में से 24 अनुपस्थित है, तो प्रेजेंट कितनी हो गई, 84 लड़कियां आई है। यही बात हुई ना। लड़कों की तरफ चलो, 1/4 लड़कियां अनुपस्थित है, तो 72 का 1/4 कितना होता है, बोलो 18, 18 ही तो होता है। तो 18 लड़के अनुपस्थित है, आए नहीं, तो आए कितने लड़के, 54 लड़के आए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है, तो 54 तो लड़के और 84 लड़कियां, कितने बच्चे आ गए, 138 बच्चे आ गए। और कुल विद्यार्थी कितने थे, 180। सोल्व कर लो थोड़ा, तो 6 का भाग चला जाएगा, यहाँ तो जाएगा 30 बार में, और यहाँ जाएगा 2 और 3 23, तो 23/30, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ये है विविध वालों का कमाल। एक का भी सही नहीं हुआ ना, हाँ? वही बात है, कुछ नहीं होगा, वो बटावा 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 आता रहेगा। और ये तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो मान लो आपको ढंग की जगह फट रहे हो।
नहीं तो कोई बताते नहीं ऐसे। चले आगे, सही है बात। तो ये जैसे जैसे बोलता है ना उसी हिसाब से पर्सन को डेवलप करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं लिखने के लिए। 69 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं लिखने के लिए प्रयोग में ली गई अंकों की कुल संख्या बराबर है। समझ तो गए होंगे कि प्रश्न क्या है। कोई खोजी प्रवृत्ति का दिमाग लगाओ, देखो क्या हो सकता है। बात तो समझ गए ना क्या है। हालत खराब हो रही होगी मेरे को, ऐसा लग रहा है कि दिमाग पे जोर सा पड़ रहा है। लगाओ, लेकिन दिमाग लगाओ, है आपके पास, क्यों ना। हाँ बस सही है। 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या लिखने के लिए प्रयोग में ली गई अंकों की कुल संख्या बराबर है। तो क्या आप किताब के ऊपर, बुक के ऊपर ये लिख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 3 6 9? बोलो, अरे यही तो लिख रहे हो ना कि 1 2 3 से लेकर गिनती लिखते हो, 369 तक की गिनती लिख रहे हो। किताब खोल के देख लो, उस पर लिखे हुए आते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब ये कितने अंक काम में लिए गए, जैसे ये 1 2 3 4, इसमें 3 ले लिए गए, ऐसे कितने अंक काम में लिए गए। तो अब सुनना, 1 से लेकर 9 तक तो क्या 9 अंक काम में ले लिए गए क्या। अंक यानी डिजिट, 1 से 9 तक तो 9 काम में ले लिए गए ना। अब मेरे को ये बताओ, 10 से लेकर 99 तक हर संख्या में 2 2 काम में लिए गए ना। तो 10 से लेकर 99 तक संख्या ही कितनी है, 99 में से 9 घटा दो, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक 99 संख्याएं हैं, जिसमें से 1 से लेकर 9 को शामिल नहीं करे, तो 90 संख्याओं में 2 2 काम में लिया गया। तो 10 से 99 संख्याएं हैं 90, और 90 में 2 2 काम में लिया गया, तो 180 हो गया। अब 369 में से आपको उठाना है 99, क्यों, क्योंकि 100 में तो 3 अंकों के हिसाब से आ गई वो तो ये घटाने पर 0, और ये आएगा 16 में से 7, और ये 2, सही है क्या, 270 ही हो गई। तो 100 से 369 तक ये संख्याएं हैं हमारे पास 270, और हर संख्या में 3 अंक काम में लिए गए हैं। हर संख्या में कितने अंक काम में लिए गए, 3। तो 810 अंक यहाँ पे काम आ गए। अब सबको जोड़ कर दो, तो 9 0 0 9 8 1 9 8 1 9, तो 999 डिजिट काम में लिए गए। किस बच्चे का आ गया था मेरे करने तक, चलो 4 ही बच्चे कर पाए, देखो ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आने वाले समय में इस टाइप के प्रश्न और भी ज्यादा आएंगे मैथ में, ठीक है ना, क्योंकि तार्किकता को वर्तमान समय में बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है कि आप कितने लॉजिकल हो। आपने बातों ही बातों में सुना होगा यार, लॉजिकल बात कर, अब सब तरफ लॉजिकल लॉजिकल चल रहा है, ठीक है ना। चले अगला लिखो, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिरों की गिनती 80 है। जानते हो ना मोर का सिर कैसा होता है, दिमाग में मोर का सिर आना चाहिए, अब हिरण का सिर आ जाना चाहिए। उनके सिरों की गिनती कितनी है, 80 है। उनके पैरों की संख्या 200 है। उनके पैरों की संख्या 200 है। कितने मोर है। चलो देखो, इधर देखना, सिर कितने हैं, अरे सिर कितने हैं, 80। पैर कितने हैं, 200। पहले सगाई हो जाए, ब्याह को नहीं हुए, जका के ब्याह हो जाए डायरेक्ट सगाया को नहीं, बाकी फिर आगे खतर हो रहे साल 2 साल देख ले वो करो चाहिए, इसलिए थोड़ा वेट करा करो।
सिर कितना से 80, पैर कितने 200। एक तो कौन है हिरण, एक कौन है मोर। तो हिरण और मोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और फिर प्रश्न आराम से हो जाएगा। हिरण के कितने सिर होते हैं, एक। मोर के कितने सिर, एक। हिरण के पैर कितने, 4। और मोर के पैर कितने, 2। उन दो में फिर खूब सारे होते हैं, लेकिन वैसे 2 ही होते हैं ना। हाँ, फिर आगे ऐसे अलग अलग से खूब होते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो सुनना, हम सबके सबको ही मोर मान लेंगे। भाई मोर ही तो पूछ रहा है हमारे से, तो हम सबको 80 को 80 मोर मान लो। मैं अब डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं बस बोल के ही समझा दूंगा। इधर सुन लो, उस चिड़ियाघर में 80 का से क्या है, मोर है। तो मैंने सिर गिने ऐसे, तो 80 का 80 मोर दिखे, तो सिरों को तो इक्वल कर दिया ना। लेकिन 80 मोरों ने पैर कितने बनाए, 160 ही। अब देखना जवाब आएगा। जो भी हो, एक चीज को पूरा का पूरा मान लो। सुनना, 80 का 80 क्या मान लिए, मोर। 80 का 80 मोर मान लिए, तो मोरों की वजह से पैर कितने बने, 160। ये दोनों चीज इक्वल बैठा नहीं थी। सिर तो इक्वल बैठ गया, लेकिन पैर इक्वल नहीं बैठा। अब क्या करेंगे, एक मोर को बाहर भेजेंगे, एक हिरण को अंदर लाएंगे। तो एक मोर जाएगा और एक हिरण आएगी, तो सिर की जगह तो ऑटोमेटिक बैलेंस रहेगी ना, क्योंकि एक सिर जाएगा और एक सिर ही आएगा। लेकिन एक मोर का सिर जाने से और एक हिरण का सिर आने से पैर कितने बढ़ेंगे, 2। और आपको पैर कितने बढ़ाने थे, 40। एक बार में 2 पैर बढ़ते हैं, तो 40 बार के लिए कितने हिरण लाने होंगे, 20। तो 20 तो हिरण है और 60 कौन है, मोर है। बस दोबारा सुन लो, फिर से बता रहा हूं। 80 के 80 मैंने मान लिए मोर। एक जरा सा पॉइंट आता है, उस जगह अगर किसी का दिमाग सुनने में चला गया, सिर्फ मेरी बात पे रुक गया, तो वो समझ जाएगा। और नहीं तो फिर जहां जा रहा है वो वहीं समझ रहा होगा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो 80 का 80 मैंने क्या मान लिया, मोर। तो सिर तो बैलेंस हो गए ना। अब थोड़ा दिमाग में लॉजिकल सोचो कि ऐसे एक मोर को बाहर भेज रहा हूँ, एक हिरण को अंदर ला रहा हूँ, तो पैर कितने बढ़ रहे हैं, 2। और 80 मोरों ने 160 पैर ही किए थे, मुझे 40 पैर और बढ़ाने थे। तो एक हिरण के आने से कितने पैर बढ़ रहे हैं, 2। तो 40 पैर बढ़ाने के लिए कितनी हिरण लानी होगी, 20। कितनी लानी होगी, 20। तो 80 मोरों में से 20 तो हिरण आ गई, और 60 के 60 क्या बच गए, मोर बच गए। किस किस ने सही कर लिया था, चलो बढ़िया। एक्स वाई लेके भी कर सकते हो, लेकिन अब लॉजिकल टॉपिक है तो मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ। चले आगे, लिखो अगले। हाँ, इसका फॉर्मूला, हाँ बताते हैं कुछ लोग, रटा हुआ कोई फॉर्मूला बताते हैं। मैंने भी सुना था कि कुछ बताते, लेकिन मेरे को न तो आता है न देखो मैं याद करूंगा। मैं क्यों याद करूँ फॉर्मूला जब मैं ऐसे ही कर लूँ, तो सही है ना भाई, लॉजिकली याद कर ले। तो आपको दोबारा जरूर मैं समझा सकता हूँ एक बार, थोड़ा सा समझना बात को कि 80 का 80, चलो अब की बार हिरण मानता हूँ। 80 का 80 हिरण मान लिया कि बाड़े में नहीं, चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में 80 का 80 क्या है, हिरण है। बाड़े में तो अभी वो मुर्गिया उर्गिया वो आएगी। तो 80 के 80 क्या है, हिरण है। तो सिर तो इक्वल कर दी, सिर में झंझट नहीं रहता है, झंझट पैरों में रहता है, ठीक है। तो 80 का 80 इक्वल कर दिए। अब 80 हिरण ने पैर कितने बना दिए, 320। और हम बोले अरे हिरण पैर तो 200 ही होने चाहिए थे, तुमने तो ज्यादा बना दिए। हिरण बोली अब मैं लंगड़ी थोड़ी हूं। तो आप क्या बोलोगे, हिरण एक काम कर, आप बाहर जाओ और मुझे उन मोरों को अंदर लेने दो। तो एक हिरण बाहर जाएगी तो कितने पैर जाएंगे, 4। और कितने आएंगे, 2। तो 2 पैर कम होते हैं एक हिरण के जाने से। आपको कितने पैर कम करने हैं, 120। तो 120 पैर कम करने हैं, जबकि एक हिरण के जाने से 2 पैर कम होते हैं। तो 60 हिरण चली जाए, वो 60 क्या है, 60 क्या है, मोर आ जाए, तब जाके 120 पैर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई 60 हिरण चली जाएगी, 60 के 60 उसकी जगह कौन आ जाएंगे, मोर आ जाएंगे। तो ताकि एक मोर से 2 पैर कम होंगे, तो 120 पैर को कम करने के लिए हमें 60 मोर लाने पड़ेंगे। तो 60 मोर है, 20 क्या है, हिरण है, बस ठीक है ना।
तो एक बार करना है ऐसे प्रैक्टिस, ये ज्यादा सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं, यानी दिमाग पे जोर नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। आगे चलो, ये लो। कुछ मित्रों ने पिकनिक में कुछ मित्रों ने पिकनिक में खाने पर 96 रुपये खर्च करने का निर्णय लिया या किया, लेकिन 4 मित्र आए ही नहीं। ऐसे में प्रत्येक मित्र को 4 रुपये ज्यादा देने पड़े। तो बताइए कितने मित्र पिकनिक पर आए। 96 रुपये खर्च करने का निर्णय लिया था ना, लेकिन मित्र 4 मित्र नहीं आए, तो ऐसे में प्रत्येक मित्र को 4 रुपये ज्यादा देने पड़े। तो बताइए कितने मित्र पिकनिक पर आए। कुछ मित्रों ने पिकनिक में खाने पर 96 रुपये खर्च करने का निर्णय किया, लेकिन 4 मित्र नहीं आए, तो ऐसे में शेष प्रत्येक मित्र को 4 रुपये ज्यादा देने पड़े। तो बताइए कितने मित्र पिकनिक पर आए। तो 4 का भाग दो 96 में, क्योंकि 4 4 हर एक बच्चा ज्यादा देगा, हर एक जो मित्र है वो ज्यादा देगा। तो 96 पूरा पूरा ही तभी तो डिवाइड होगा, तभी तो 4 4 ज्यादा दे पाएगा। तो कितना आएंगे 24। तो 24 के 24 मित्र गए थे पिकनिक पे, बस। अब ये बताओ चारों के चारों किसके सही हुए हैं।